हेलो माय डियर लर्नर्स, आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका 2025 में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसमें बहुत अच्छे स्कोर लाए और अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, अपने समाज और हमारे देश के लिए ऊंचा नाम करें। ठीक है। तो यह जो वीडियो है, जो एजुकेशन का पार्ट सेट 4 वीडियो छूट गया था, उसको मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का एबीटीएस सोल्व का मैं पीडीएफ दे सकता हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर। ठीक है। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि कमेंट करके बताना है कि आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है। तो यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्सन में है। इंग्लिश में आपको नीचे मिल जाएगा, हिंदी के बाद में इंग्लिश वाले देख लेंगे। ठीक है। नीचे में जाकर मैं हिंदी मीडियम को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, सीखने का दूसरा चरण है तो पहचान। ध्यान के एक आंतरिक उत्तेजना निर्णायक तत्व है तो मूड। पेवलोव का शास्त्रीय शिक्षा यांत्रिकी किस नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रेरक कौन है तो ये होगा स्किनर। उसके बाद देखिए, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के प्रेरक कौन है तो कैटल। थर्स्टोन के मल्टी फैक्टर सिद्धांत में एम का क्या मतलब है तो माप। सांख्यिकी का मोड क्या है, माने जो बीच में होता है, तो 6 इसका सही आंसर है। केंद्रीय आवृत्ति की गणना करने का सबसे तेज तरीका क्या है तो मोड। उसके बाद स्कोर का मध्य बिंदु क्या है, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, यानी 30 और 39 को जोड़ोगे, जितना आएगा 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 34.5। किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया था तो 42वां। भारतीय शिक्षा आयोग का समयावधि क्या है तो 1964 से 1966। मुदालियार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी तो 1952 में। राम मूर्ति समिति की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी तो 1990 में। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष हुई थी तो 1991 में। निम्नलिखित में से किस आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना की थी तो मुदलियर। निम्नलिखित में से कौन सा प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है तो जूनियर बेसिक स्कूल। उसके बाद देखिए, विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम किस निकाय द्वारा तैयार किया जाता है तो NCERT। ठीक है। कोठारी आयोग के अनुसार विद्यालय शिक्षा के कितने चरण है तो 4। ब्रेल प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो 1829। एक्टिव ब्रांड यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो ये बधिरता के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 8 सितंबर को। डेलर्स आयोग के अनुसार शिक्षा का स्तंभ कितने हैं तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है तो प्रिंटर। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है तो रैम। ऐसे क्यों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि इंटेलिजेंस की एक विशेषता लिखिए तो इंटेलिजेंस में समस्याओं को हल करने या नए परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता शामिल होती है। स्पीयरमैन के इंटेलिजेंस के सिद्धांत के अनुसार जी फैक्टर क्या है तो जी फैक्टर सामान्य बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जो संपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित करता है। उसके बाद डीकंडीशनिंग क्या है तो डीकंडीशनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सीखी गई या अनुशिक्षित व्यवहार को अनलर्न या उलट दिया जाता है। कक्षा सीमा 15 से 20 का माध्यमिका क्या है तो इसको जोड़ से 2 से भाग कर देना है। ठीक है। मूड निर्धारित करने का सामान्य सूत्र क्या है तो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला
मान जो होता है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियाँ कौन है? तो अनुसूचित जातियाँ वे सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियाँ हैं जिन्हें अनुच्छेद 341 के तहत पहचाना गया है। भारतीय संविधान के उपधारा 30(1) में क्या उल्लेखित है? तो यह अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रारंभिक शिक्षा में ठहराव का क्या अर्थ है? तो ठहराव का मतलब है कि छात्र कक्षाओं में रुक जाते हैं या बिना शिक्षा पूरी किए छोड़ देते हैं। NCERT का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्कूल परिसर या क्लस्टर क्या है? तो यह स्कूलों का एक मूड है जो संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ काम करता है। किस आयोग में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? तो कोठारी आयोग ने। बधिर कौन है? वे लोग जिनका सुनने की क्षमता आंशिक या पूरी तरह से हानि रहित हो, जिससे उनका सुनना प्रभावित होता है। ICDS का पूरा नाम क्या है? तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं। UGC किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? तो UGC उच्च शिक्षा प्रणाली से है। SUPW का पूरा नाम लिखे तो समाज सेवा और कार्य अनुभव माने सोशियली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। SUPW किस समिति में उल्लिखित है? तो यह समिति कोठारी आयोग में उल्लिखित है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम और एप्लीकेशन जो कंप्यूटर पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। हार्डवेयर वह भौतिक उपकरण जो कंप्यूटर का हिस्सा होता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, डिस्क आदि। रोम और रैम में अंतर बताएं। तो रोम माने रीड ओनली मेमोरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है जो डिवाइस के संचालन के लिए आवश्यक डेटा संग्रह करती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है जिसे पढ़ा और लिखा जा सकता है और कंप्यूटर के चालू होने पर डाटा इसमें संग्रहित होता है। अब जो इंग्लिश मीडियम का मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके आप बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर और वीडियो चाहिए। तो चले, हमने 12 नंबर तक चले गए, 13 नंबर हो गया, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19, 20, चलिए 20 हो गया, 21, 22, 23, 24 और SAQ देख लीजिए, ये चला जा रहा है SAQ। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है वीडियो समाप्त हो रहा है। मिल रहे हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।